आज हम देखने वाले हैं एसेंट ऑफ सैप के बारे में। बेसिकली हमने कल तक के वीडियो में, पिछले जो 2-4 वीडियोस थे उसमें हमने पूरा का पूरा ह्यूमन वाला जो पार्ट था ना वो हमने कवर अप कर दिया है। अब हमें कौन सा पार्ट लेके चल, मतलब हमने एनिमल्स वाला पार्ट एक तरीके से खत्म कर दिया। अब हमें प्लांट्स वाले पार्ट पे आना है। तो प्लांट वाले पार्ट में मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो ट्रांसपोलेशन है और दूसरा एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप के बारे में। एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है बेसिकली, जैसे ये आपका प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, इनका मेन काम होता है, ये क्या करती हैं बेसिकली, वाटर को इस सॉइल से, यहाँ पे सॉइल है, इससे वाटर को लेती हैं और उसे पूरे के पूरे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। तो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्या करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स का। दूसरी चीज, ये आपके यूनिडायरेक्शनल होता है। अभी जब आप ट्रांसपोलेशन पढ़ोगे तो वो बाय डायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनी यहाँ पे यूनी जो वर्ड होता है मतलब 1 और बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। तो यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और बाय मतलब कई सारे डायरेक्शन में जा रहा है, उसको यूनी या बाय डायरेक्शनल आप बोलोगे। तो ये होगा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगा। उसके बाद ये कैसे काम करता, मतलब कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे जाइलम, जो हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, जाइलम, उसका यहाँ पे रोल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। जाइलम में आपके 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं। अब अगर आपने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है 9th क्लास में तो आपको याद हो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में एक अंतर ये था कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जाइलम में वेसल्स नहीं थी और जो फ्लोएम था उसका, उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं थी। वहीं पे फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म थे उसमें सारी की सारी चीजें थी, ठीक है। तो वो भी एक चीज आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसे एक बार रीड कर लेना। अब ये जाइलम की बात, ये रूट्स की बात करते हैं। ये रूट्स हैं, इसमें से आप क्या करते हैं, बेसिकली एक्टिव एक्सपेंडिचर के तरीके, मतलब एक तरीके से एटीपी यूज करके, ठीक है, एटीपी को यूज करके ये सॉइल में से आयंस को लेते हैं। आयंस को जब लेंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है डेवलप होते हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से वाटर अपने आप इन रूट्स में आ जाता है। और रूट्स में सबसे पहले होती है कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद होता है एंडोडर्मिस और फिर उसके बाद होता है आपके यही जाइलम वेसल्स। तो इन जाइलम वेसल्स तक पहुंचने का कैसा ये होता है, पहले कॉर्टेक्स में, फिर आपके एंडोडर्मिस में और फिर उसके बाद जाइलम वेसल्स में जाती है और फिर उसके बाद ये पूरे के पूरे सारे लीव्स में, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। बहुत सिंपल से हैं कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम इसमें मेन काम होता है, ट्रैकीड, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर का। रूट्स होते हैं, रूट्स में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स डेवलप करने के लिए वो एटीपी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करता है, सॉइल में से आयंस को ले लेता है और आयंस को लेने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है बिटवीन द सॉइल एंड द रूट्स। तो उसकी वजह से अपने आप जो वाटर है वो ऑस्मोसिस कब होगा, जब जो है क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होंगे। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो वाटर है वो सॉइल से रूट्स में जाता है। रूट्स में पहले कॉर्टेक्स में जाता है, फिर एंडोडर्मिस में से जाइलम वेसल्स में जाकर के पूरे के पूरे प्लांट में पहुंच जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।